आरा शहर के निजी होटल में ईंट भट्ठा संघ की बैठक हुई। बैठक में आरा सांसद सुदामा प्रसाद को सम्मानित किया गया। इस दौरान ईंट भट्ठा संघ ने अपनी कई समस्याओं पर चर्चा की और सांसद सुदामा प्रसाद के समक्ष रखा। लाल ईंट पर प्रतिबंध लगाने व टैक्स की राशि में बढ़ोतरी करने पर संघ के सदस्यों ने नाराजगी जताई। एकजुट होकर सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया। वहीं भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने भी संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह विश्वास दिलाया कि ईंट भट्ठा संघ की समस्याओं को संसद में उठाएंगे, तख्ती दिखाकर सदन में विरोध करेंगे। सांसद ने कहा कि विकास की नई परिभाषा की बात करने वाली सरकार आमजनों की थाली से रोटी छीनना चाहती है। बिहार ईंट निर्माता संघ के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता मनोज सिंह ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि ईंट भट्ठा को बंद कर दिया जाए। जिस ईंट पर जीएसटी कंपोजिशन 1% लगता था, उसे बढ़ाकर 6% तक कर दिया गया। टैक्स में 6 गुना बढ़ोतरी से ईंट भट्ठा संचालक काफी परेशान हैं। यही नहीं, माइनिंग पर भी 18% जीएसटी लगा दिया गया है, जो पहले नहीं लगता था। संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि भारत के अनेक राज्यों में किसी प्रकार की रोक नहीं है। पिछले 5 वर्षों से सरकारी कार्यों, सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण आदि में लाल ईंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि केंद्र व राज्य सरकार लाल ईंट की सबसे बड़ी आयातक है। इससे ईंट भट्ठा व्यापारी काफी प्रभावित हुए हैं। लाल ईंट की जगह फ्लाई ऐश ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका जीवन काल मात्र 10 साल है। लाल ईंट की उम्र सैकड़ों साल तक है। बैठक में उमा शंकर सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, सुनील कुमार सिंह, जन्मेजय ओझा, कृष्ण यादव, ब्रजेश राय, धनंजय कुशवाहा, राजकुमार सिंह, रमेश कुमार, बादल कुमार सिंह, सुधीर कुमार यादव उर्फ गुड्डू, जवाहर सिंह, रविंदर सिंह, प्रदीप सिंह, अंकित कुमार सिंह, चंदन कुमार, देवराज सिंह, महेश प्रसाद सिंह, मृत्युंजय कुमार, सुनील कुमार, राम अवतार प्रसाद, विजय पांडे, संतोष ठाकुर, रितेश कुमार राय, उमा शंकर सिंह, लाल बाबू सिंह समेत कई लोग थे। किसी भी देश में इस तरह का नहीं है कि टैक्स पर टैक्स दिया जाए। जो हम लोग माइनिंग टैक्स देते हैं 1,25,000 लगभग, उस पर 18% जीएसटी टैक्स ने लगा दिया है, जो बिल्कुल ही शोषण करने वाली स्थिति है। दूसरी बात यह है, राज्य सरकार ने लाल ईंटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी कार्य में किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें लाल ईंट प्रतिबंधित है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सबसे बड़ी खरीदार है लाल ईंटों का। जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें लाल ईंटों का खपत होता है ज्यादा मात्रा। पॉल्यूशन है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, डीएलएफ है, आईटीओ है, उसके बाद इनकम टैक्स है। 8 टैक्सेस हम झेल रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम फर्स्ट बार आएंगे और सिंगल विंडो का काम शुरू करेंगे। एक जगह एक टैक्स दिया जाएगा, एक यूनिट से। वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपका ही हमें सहयोग मिला है। मैं ये जरूर दावे के साथ कर, हम लोग लंबे समय से यहाँ काम करते रहे हैं। हो सकता है कार्यक्रम के मामले को लेकर के, विचारधारा के मामले को लेकर, नीतियों के मामले को लेकर हमारे बीच आपस में मतभेद रहे या अभी भी हैं, जैसा कि साथी चंद्र जी ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी हमने किसी के साथ अपने जीवन में दुर्व्यवहार किया है। ये कॉमन चीज है और मैं समझता हूँ कि यही चीज हम लोगों को यहाँ तक लेकर के गई है। और ये भी मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि किसी ने हमारा वोट मांगा हो या नहीं हो, मांगा हो, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया होगा, ये हम जरूर जानते हैं। और आप तमाम लोगों की वजह से हम जहाँ हैं वहाँ पहुँचे हैं और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करूँ। साथियों, कई बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं। ये व्यवसायी संघ बना, हम लोग के दिमाग में एक आइडिया है। हम लोगों ने बातचीत किया, उमाशंकर भैया थे, सुरेंद्र जी थे और भी कई लोग थे। कृष्णरंजन गुप्ता यहाँ आए हैं, ऑफिस सेक्रेटरी हैं। हम लोगों ने आपस में राय किया। कोरोना काल में ये विचार आया, कई लोगों ने फोन किया कि भाई आप किसानों की बात उठाते हैं, खेत मजदूरों की बात उठाते हैं, लेकिन दुकानदारों की बात भी आपको उठाना चाहिए कि हम लोग लॉकडाउन से परेशान हैं और दुकान बंद रहने की वजह से
हम हाँ, इसके बाद व्यवसायी संघ के पहले अध्यक्ष थे श्री विष्णु गोयनका जी, जो नहीं रहे हमारे बीच। आज आप लोगों की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कपड़ा के थोक व्यवसायी, एक शादी समारोह में उनसे उस समय भेंट हुई थी। तो हम लोगों ने मैंने दिमाग में आइडिया बनाया कि भाई यहाँ तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ ऑल इंडिया में है, और भी मैंने कॉरपोरेटों के चैम्बर हैं, लेकिन इनका काम क्या है? क्या लॉकडाउन की स्थिति में इन दुकानदारों की मदद करना चैम्बर का काम है कि नहीं है? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने जिस संगठन में हर जाति के, हर धर्म के व्यवसायी हों, हर श्रेणी के व्यवसायी हों, अगर कोई ईंट भट्ठा के मालिक हैं, अगर कोई होलसेलर हैं फर्नीचर के, या कोई दवा के होलसेलर हैं, तो हमारे संगठन में मैंने एक फुटपाथी दुकानदार भी रहेंगे। तो हर श्रेणी के व्यवसायियों का, हर जाति, हर धर्म के व्यवसायियों का, और हर तरह का व्यापार करने वाले व्यवसायियों का संगठन बनाने की बात हम लोगों के दिमाग में आई। और ये हमारा संगठन एक परिवार की तरह है, एक परिवार की तरह है। हो सकता है कि समय आने पर भाई भाई का साथ न दे, छोड़ के भाग जाए, या एक बीता जमीन के लिए भाई भाई के पेट में भाला भोंक दे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग, विभिन्न श्रेणी के व्यापारी रहते हुए भी एक दूसरे के लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये रिश्ता है, और यही वजह है कि ये संगठन चल रहा है। सिर्फ अखबार में बयान देने के लिए नहीं। अगर किसी दुकानदार की हत्या होती है, अगर किसी दुकानदार से रंगदारी टैक्स लिया जाता है, या किसी दुकानदार की दुकान में आग लग जाती है, हम सशरीर वहाँ उपस्थित रहते हैं। सिर्फ विधानसभा लोकसभा में नहीं, जमीन पर भी। ये हमारी ताकत है, ये ताकत है। और मैं समझता हूँ कि यही ताकत दे करके आप लोग वहाँ भेजे हैं यही काम करने के लिए। मनोज जी ने कहा कि भाई कुम्हार का जिक्र किया इन्होंने, तो चूंकि रहीम कवि का एक दोहा है, जो कुम्हार हमारे भाई हैं, बंधु हैं, जो देहातों में मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, और उस दोहा ने निजी तौर पर मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद किया है। वो कहा, मैंने दोहा है कि रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, और मुँह में डंडा डाली के जो चाहे सो दे। रहीम कभी कहते हैं कि कुम्हार भाई अगर चाक पर मिट्टी का धुंधा रख के प्रार्थना करें कि हे चाक देवता 2-4 ठो पतुकी दे दो, तो कुम्हार का जो चाक है वो पतुकी कौन कहे, एक देरी नहीं देगा, टस से मस नहीं होगा। लेकिन कुम्हार भाई चाक पर मिट्टी का धुंधा रख के उसके मुंह में लाठी लगाकर, डंडा लगाकर तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं, तो वो माने पतुकी कौन कहे बड़ा बड़ा खड़ा देता है कि नहीं देता है? नहीं देता है। तो ये सबके लिए लागू है। कोई आपकी मांग क्यों मानेगा? कोई आपकी मांग क्यों मानेगा? मैं अपने अनुमान से बोल रहा हूं। अभी साथियों ने कहा कि विचारधारा अलग है, ठीक है, अलग है विचारधारा, लेकिन विचारधारा किस लिए? हम किसी पार्टी को वोट क्यों देते हैं? पार्टी को वोट किस लिए? हमारी रोजी रोटी में बरकत के लिए, हमारे बाल बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए। हम जहां कारोबार कर रहे हैं वहां शांति और सुरक्षा के लिए। मैं समझता हूं कि ये मापदंड होना चाहिए आदमी को वोट देने का। माले के लोग तो ऐसा नियम नहीं बना दिए, माले के लोग नियम नहीं बनाए भाई। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हमारे मोदी जी कर रहे हैं, 1 नेशन 1 टैक्स की बात कर रहे हैं। तो 1 नेशन में ये कई तरह की चीजें क्यों चल रही हैं? इसलिए मुझे लगता है कि अब बिहार विधानसभा के सत्र की स्थिति के बारे में मालूम नहीं, कि जो भी सत्र चले,
आप एक पर्चा निकालिए, पटना में गर्दनीबाग में अगर 7,000 ईंट भट्टा हैं और 14 लाख सब लोग जोड़कर होते हैं, तो क्या 14 लाख में हम 1% भी नहीं जुटा सकते हैं? 14 लाख का 1% कितना हुआ? ना 14,000। 14,000 संख्या कम नहीं होती है। 14,000 अगर गर्दनीबाग में जुट जाए तो कौन नहीं हमारी बात सुनेगा? बात सुनना है। और फिर एक बात कहेंगे कि विचारधारा है, विचारधारा ही है जो आपको सड़क पर जाने की तैयारी कर रही है। व्यवसाय का जितना क्षेत्र है सब जगह अडानी अंबानी का कब्जा होगा, सब जगह। मन हो सकता है आप सोच रहे हैं बात ठीक नहीं लगे, लेकिन होगा, कब्जा होगा। अगर हम लोग नहीं चेतेंगे, नहीं लड़ेंगे, किसी का मैंने दादा बाप का राज चल रहा है कि हमारे मुंह से रोटी छीन लेगा, हमारे बाल बच्चों के भविष्य का सपना छीन लेगा, हैं? सब कुछ हटाना। हमने तो कहा कि मोदी जी बेहतर होगा कि एक बिल ले आए कि जिसके घर में भी जो भी ओरिया डलिया है, गहना गुड़िया है, गाय भैंस से सब लाभ करके पहुंचा दीजिए अडानी अंबानी के। ऐसी नीतियां बन रही है कि आपके पॉकेट में अगर 10 रुपया है वो हमें कैसे मैंने निकल करके जो है रहे थे, लाल ईंट का उम्र बता रहे थे या ऐश वाले ईंट का उम्र बता रहे हैं। तो इनको ऐश वाला ईंट चाहिए, जब तो ज्यादा मुनाफा होगा, निर्माण काम होगा, ये यहाँ समझदारी है। और बड़े पैमाने पर इस व्यवसाय से लोगों को बेदखल करने की तैयारी है। ये जो डिमांड बोल रहे हैं उससे बड़ा डिमांड है कि पूरी तरह से ईंट भट्टा को ये हो भी सकता है कि घाटे की वजह से आप छोड़ करके भाग जाए तो वही लोग आकर के लीज पर आपका भट्टा ले लेंगे, वही लोग लेंगे भट्टा। है लोकसभा में बोली गई बात का, तो नए नए तबकों के बीच में, नए नए लोगों के बीच में जाने का, सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक ना? कई चीजों का जिक्र किया देवराज जी ने लोकसभा में, जो हमने रखा बातों को। अब कुछ लोग ये माने चला रहे हैं अभियान की भाई ये आदमी तो एमपी बनने के काबिल ही नहीं है। ये आदमी एमपी का स्टैंडर्ड गिरा दिया कि एमपी की गाड़ी जो है कोई हाथ देकर रुकवा लेता है, अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। ठीक ना? कि कोई रुकवा लेता है कि एमपी वाला फुटपाथ पर बैठकर चाय पीता है, सिंघाड़ा खाता है। ये चल रहा है कि 6 महीना हो गया अभी तक एक ठोस शिलान्यास नहीं किया बोलकर, और एक साथी ने पूछा पत्रकार ने कि लोग रहे। तो भाई विकास का मतलब तो हम लोग छड़ सीमेंट नहीं समझते हैं, ये साफ बात है, समझदारी का सवाल है। विकास का मतलब क्या है? छड़ सीमेंट गिट्टी यही नहीं है। विकास का मतलब सबसे, विकास की परिभाषा हर आदमी की थाली से शुरू होगी। अगर स्टेशन पर सोने का एक्सीलेटर नहीं भी रहेगा, पेट में अनाज रहेगा, तो आदमी पत्थर की सीढ़ी चढ़ करके प्लेटफार्म बदल सकता है। अगर खेती बंजर हो जाएगी, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से 18 दिसंबर को हम लोग गए थे शीतकालीन सत्र में मिलने के लिए कि भाई नहरों का पक्कीकरण करवाइए और माने इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण हो सोन नदी में। अगर हो जाएगा तो मध्य बिहार के 8 जिलों के 60 प्रखंडों का 17.5 लाख हेक्टेयर माने करीब 42 लाख एकड़ से ऊपर जमीन की माने सिंचाई होगी। कभी यह काम नहीं पड़ेगा, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे बिहार और झारखंड को ये इलाका खिलाएगा, अनाज इतना पैदा करेगा। 45 मिनट बैठाए हम लोग, ज्ञापन भिजवाए थे। उसमें थे बक्सर के माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह जी, सासाराम के सांसद श्री मनोज कुमार राम जी, कांग्रेस के हैं, ये आरजेडी के हैं। यहाँ से मैंने हम थे, और फिर काराकाट के माननीय सांसद श्री राजाराम सिंह जी, जो माले के संसदीय दल के नेता है। 45 मिनट बैठा करके रखा उन्होंने, और बाद में उनके एक अधिकारी आकर बोले कि सर बोल रहे हैं कि जाकर सिंचाई मंत्री से मिल लीजिए। बड़ा अपमान लगा, बड़ा अपमानजनक महसूस हुआ कि समय लेकर हम लोग गए थे मिलने के लिए। याद होगा आप लोगों को, यहाँ आए थे तो 1,56,000 करोड़ की बोली लगाए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले। कितना देंगे? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो कितना दिया ये तो मालूम नहीं हम लोग को, लेकिन ये जरूर हम लोग जानते हैं कि शाहबाद के लोगों के लिए उनके पास 1 मिनट का समय नहीं था।
समय नहीं दिए 1 मिनट, अगर हम लोग के हाथ से आवेदन ले लेते तो वहाँ केंद्र में उनकी सरकार नहीं गिर जाती, गिर जाती सरकार। बड़ा ये लगा, खैर ठीक है, चलिए होता है। तो हम तो विकास का मामला ये समझते हैं, जो माने पत्थर के बोर्ड में जो है वो विकास देख रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि जो भाजपा के समर्थक हैं उनके लिए कोई सस्ती दुकान माने जहाँ से कपड़ा मिलेगा, सब जीवन का सामान मिलेगा, या उनके घर के बच्चों को रोजगार की जरूरत नहीं है, ऐसा है? सब लोग इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना भाई। तो मुझे लगता है कि विकास की परिभाषा के बारे में सोचना। हम कह रहे हैं कि सब ईंट भट्ठा बंद हो जाए, ईंट के जगह सोने का सड़क बंद है, सब जगह सोने का सड़क बनवा दिया जाए, छोड़िए ईंट का जरूरत नहीं। लेकिन जो लगे हैं माने 14 लाख जो जोड़ रहे हैं, इनके मुंह के रोटी के बारे में सोचना विकास है कि नहीं है? नहीं है विकास। किसान की खेती के बारे में सोचना विकास नहीं है। हमने तो कहा भाई, हम तो पहले ही वक्तव्य में 4 मिनट में रखा, पूरा जिले की तमाम समस्याओं को 1 जुलाई को रख दिया। तमाम ठोकर बांध का काम शुरू हुआ है जवनिया में, शाहपुर में, यहाँ दीपापुर वाला काम भी लोग बोल रहे हैं कि अब 20 तक पूरा हो जाएगा। तो हम लोग का काम है उठाना। हम सत्ताधारी दल के माने सांसद नहीं है, हमारी सरकार नहीं चल रही है। हम तो ये इन लोगों से हिसाब दे रहे हैं कि जो 50,65,345 करोड़ का जो बजट पेश हुआ, या फिर बिहार सरकार का भी 2.5 लाख करोड़ का बजट होगा, तो ये पैसा किस लिए? तखा पर रहकर अगरबत्ती दिखाने के लिए है? ब्लॉक जो है, ब्लॉक में बीडीओ सीओ राजा बने हुए हैं, अनुमंडल में एसडीओ महाराजा हैं, और डीएम जो है वो सम्राट है, और चक्रवर्ती सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। बाकी क्या है? इतना पैसा लगेगा, देना है, और नहीं तो तुमको जहां जाना है जाओ।